बहुत सारे रिएक्शन वाले के लाइव में जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो हमने बहुत नए रिएक्शन वाले के मुंह से सुना कि हम आप लोगों से सीखते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नए रिएक्शन वाले जो भी ऐसा बात बोलते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी से रिएक्शन वाले से सीखने की जरूरत नहीं है। आपको रिएक्ट करना है। किस हद तक आप घर में किसी बात को लेकर रिएक्ट करती हैं, उस बेस पे जिस पे रिएक्ट करना है उनकी वीडियो उठाइए। और वीडियो में रिएक्ट यही करना होता है कि छोटी छोटी गलती पे आपको चर्चा करना होता है या बड़ी बड़ी अच्छाई पे आपको जिक्र करना होता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें होगी अप्सरा मोम की, राज फैमिली की, है ना। राज फैमिली या किसी भी फैमिली में, राज घराने या किसी भी घराने में हम रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब वो हमारी बातें, आपकी बातें आप पे निर्भर करती है। आप किस हद तक रिएक्ट कर सकती हैं, किस हद तक आपने अपने चैनल का लाइसेंस बनवा लिया है। बात रही हमारी, तो हमारी यही फितरत होती है कि बिना गलती के बोलते भी नहीं है और गलती पे छोड़ते भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक लहजा होता है। हमें अपनी औकात हर हमेशा याद रखनी होती है कि न जाने अनजाने हमसे हम अपनी औकात खुद ही जब भूल जाएंगे तो लोगों को हमें हमारी औकात दिखानी पड़ेगी। यही दुनिया की दस्तूर है। इस चीज का हम फॉलो बहुत कस के करते हैं। समझ गए? तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और बात रही रिएक्शन देने की, बहुत सारे रिएक्शन वाले के लाइव में जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो हमने बहुत नए रिएक्शन वाले के मुंह से सुना कि हम आप लोगों से सीखते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नए रिएक्शन वाले जो भी ऐसा बात बोलते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी से रिएक्शन वाले से सीखने की जरूरत नहीं है। आपको रिएक्ट करना है। किस हद तक आप घर में किसी बात को लेकर रिएक्ट करती हैं, उस बेस पे जिस पे रिएक्ट करना है उनकी वीडियो उठाइए। और वीडियो में रिएक्ट यही करना होता है कि छोटी छोटी गलती पे आपको चर्चा करना होता है या बड़ी बड़ी अच्छाई पे आपको जिक्र करना होता है। अब वो आपको सोचना है कि आपको गलती पे रिएक्ट करना है या अच्छाई पे रिएक्ट करना है। और अब बात रही हमारी, कोई भी चैनल वाला है कभी अच्छाई पे भी रिएक्ट करता है, कभी बुराई पे भी रिएक्ट करता है। लेकिन रिएक्ट किस हद तक करना है वो आपको सोचना होगा। अगर रिएक्शन वाले को देखकर चलेंगे तो मात खा जाएंगे, क्योंकि आज का न्यू जनरेशन में जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो रिएक्शन हजम नहीं होती है। बहुत मतलब कि इस लेवल तक रिएक्शन दे डालते हैं कि इसमें अच्छे अच्छे रिएक्शन वाले भी बुरी तरह फंस जाते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है अभी जो है रिएक्शन देना, बहुत मुश्किल हो गया है अभी। ज्यादा करके ना रिएक्शन वालों में ही जंग छिड़ गया है। एक दूसरे पे हावी हो चुके हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी मोबाइल, आपका डाटा, चलिए आपको हम नहीं बोलेंगे, हमारा मोबाइल, हमारा डाटा, हमारा मुंह, हमारा दिमाग, हमारा हर चीज है। तो इस पे हुक्म आपकी कैसे चलेगी? इस चीज को आपको याद रखना होगा ना। आपकी हुक्म कैसे चलेगी? और बात रही जंग, लड़ाई और जंग लड़ना है तो सामने से आइए। तो इसमें फिर रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया। कहीं भी किसी के लिए आप रिएक्ट भी करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम उखाड़ के फेंकना है, तो आमने सामने लड़ जाइए। और एक ऐसी बात का जिक्र करेंगे कि बहुत लोगों को बड़ी मिर्ची लगेगी। हम वो भी रिएक्शन देने वाले में से रिएक्ट नहीं करते हैं कि समय आने के बाद धर दबोचे, बस उस समय हमें फील्ड भी छोड़ना पड़ जाए, है ना। तो काम ऐसा की जाए, ऐसी काम की जाए। मानते हैं कि रिएक्शन का ऑप्शन हमें मिला है वाईटी से, लेकिन कहते हैं ना, बड़े ब्लॉगर रहेंगे तभी तो हम रिएक्ट करेंगे। अगर सबके सब खाली कर देंगे, आपकी वजह से सबके सब खाली कर देंगे, तो फिर आप रिएक्ट किसको करेंगी? किसको करेंगे हम लोग रिएक्ट? हालांकि हमारा रिएक्शन जो होता है ना, बड़ा ही बेबुनियाद निष्पक्ष होता है। हम किसी एक के पक्ष में होते ही नहीं हैं, इसलिए कि ये दुनिया की रीत है। कभी आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी, इस चीज को हमको फॉलो करना होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, किसी को आप इस हद तक ट्रोल कर देते हैं कि वो अपनी जान पे आ जाता है।
वो एक जिद पे बैठ जाता है कि अब हम ये काम करेंगे तो यही काम करेंगे, और आप लोगों की वजह से अच्छे अच्छे रिएक्शन वाले अच्छे रिएक्शन दे नहीं पाते हैं। इतनी प्रताड़ित करते हैं ये नए रिएक्शन वाले पुराने रिएक्शन वाले को कि वो खुद परेशान हो जाते हैं। उनको बोलना क्या है, करना क्या, वो सोचने भी नहीं देते हैं। वो खुद अपनी रिएक्शन नहीं दे पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं आप लोगों के वजह से। क्या आप लोगों को पुराने रिएक्शन वाले कभी नाम जिक्र लिया? कभी नहीं लिया। लेकिन आप लोग परे रहते हैं। एक अप्सरा मोम बहाना हो जाती है, एक बसंती का भी अभी चल रहा है ट्रेंड में वीडियो अनीता जी का, तो वो भी एक बहाना हो जाता है। वो तो एक बहाना है, लेकिन लड़ाई करना है रिएक्शन वालों से। तो हम पूछना चाहते हैं इस बात को लेकर कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो आपकी अपनी मेंटेलिटी है ना। हम अप्सरा मोम को किस वेश पे देख रहे हैं, किस लहजे में देखेंगे, वो हमारी सोच है ना, वो हमारी फितरत है ना। हमारा ही 2 बच्चा होता है, कोई बच्चा जी लगा के बोलता है मम्मी जी, हमारा ही 2 लड़का है। कोई बच्चा सीधा बोलता है मम्मी की हो लो। वो बच्चे की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटलिटी है ना। इसलिए आपको जैसा रिएक्शन देना है, आप भी बिंदास हैं, आप भी आजाद हैं, आप दीजिए ना। क्या आपकी रिएक्शन कम पड़ जाती है अप्सरा मोम को? आप जो मुंह में उंगली डालेंगी लोगों को, तो वही लोग भी करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, हालांकि हमारे लिए नहीं बोला आपने, किसी के लिए भी बोलते हैं, तो फिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लाइव आप भी चलाते हैं, तो आपकी लाइव प्राइवेट तो नहीं है ना, उसमें सिर्फ आपके कटघड़ी के आदमी ही जाएंगे, कोई भी जा सकता है। तो इसलिए किसी बात पे फोकस की जाए। आप किसी को किस बेस पे, अभी सृष्टि और तेजस का मैटर आया, उसमें सभी अपने अपने स्तर से रिएक्शन दिए। कोई सृष्टि तेजस के तरफ से हो गए, कोई सृष्टि तेजस के खिलाफ हो गए, और हमारी मानी जाए तो हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं गए, क्योंकि गलती दोनों की थी। आपका बच्चा है तो हाँ बच्चा है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे काम सोशल वर्कर है तो ट्रोल का शिकार वो भी होगा, है ना। तो हम बच्चे से भी गुजारिश किए और रिएक्शन वाली से भी, हालांकि हमें नहीं पता था रिएक्शन वाली कौन है, और बहुत सारा कमेंट में बहुत सारे आदमी नाम लिख दिए, लेकिन हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग किसी रिएक्शन वाली का नाम हमारे वीडियो में मेंशन मत कीजिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, किस हद तक कौन रिएक्शन देता है, किस हद तक किस रास्ते से गुजरने को किसको कितना पावर है, आखिरी दम लगा सकता है। उसमें हमारी नहीं चलती। जब हमारी नहीं चलेगी तो हमारे पास आप लोग भी हुक्म मत बजाइए। इसका मतलब ये थोड़े न है बड़े बड़े ब्लॉगर का हम रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, अब आपस में ही एकदम आर पार की लड़ाई किए रहिए। ये तो एक बात हो गई। रिएक्शन सभी देते हैं, हम 2 रिएक्शन वाली का नाम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, समझ गए। सबका नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, उनका भी हार्ड रिएक्शन होता था, कभी होता था, एक आध वीडियो हो गया, लेकिन आज का रिएक्शन देखिएगा ना तो सीखिए उनसे। एक अर्पिता रिएक्शन वाली है, एक सुमन है। अर्पिता रिएक्शन वाली का भी वीडियो जब हम इधर अब देखते हैं ना तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है। कोई भी ब्लॉगर है, बड़े बड़े ब्लॉगर जो भी हैं, अरे इंटरटेनमेंट वो करवा रहे हैं, कोई हकीकत नहीं रहता है। जैसे सीरियल के बेस पे हम सीरियल देखते हैं और निकल लेते हैं वहां से, वहां पे कोई हकीकत नहीं होता है। अब हम हर सवाल में जवाब में सवाल पूछने लगे कि आपके पास कितना दौलत है, आपके पास कितना सोना है, कितना गहना है, आप सिर्फ अपने पास रखी हुई हैं, आप मरेंगी तो किसका होगा, आप जिएंगी तो किसका होगा। एक एक मुद्दा को बना दिया जाता है भैया। माने कि पिछली वीडियो में अप्सरा मोम गलत थी कि पिन कर दिया, मैसेज को पिन कर दिया तो हमने बोला। अब ये कौन सा मैसेज आ रहा है, आप मरेंगी तो आपका जेवर किसका होगा, आप जीता जिंदगी पहनने नहीं दे रही, हद हो गया ना। एक सुमन है, सुमन का चैनल का नाम हमको याद नहीं, उनका भी है ना, उनका भी रिएक्शन थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा रोमांटिक रहता है, थोड़ा मतलब कि दिमाग वास। जब लोग थके हारे रहते हैं ना, वीडियो ऐसी बनाई जाए, किसी की भी वीडियो देखने के बाद थोड़ा अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले। हाँ, अर्पिता की वीडियो में सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भरपूर मनोरंजन होता है, मनोरंजन। उस कदर से दीजिए ना रिएक्शन ही देना है। तो अब ये क्या, जिसके लिए दे रहे हैं उसको भी छेद किए जा रहे हैं। अगर बीच में कोई समझाने आ गया तो उसको भी छेद करने के लिए लग गए। ऐसी भी रिएक्शन ना दी जाए। माना कि आपका मोबाइल, आपका डाटा, आपका चैनल, सब चीज आपका है, लेकिन हर किसी को, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हर किसी को चपेटिए मत, है ना। आप भी बिंदास हैं, हम भी बिंदास हैं, बिल्कुल सभी बिंदास हैं, सभी अपने अपने मर्जी से रिएक्शन देंगे।
तो चलिए अब बातें करते हैं अप्सरा मोम की। अप्सरा मोम को एक कमेंट के लिए ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने पिन कर दिया था। 4 वीडियो 5 वीडियो जब आएगा तो उसको मेंशन करने में भी आदमी का कभी कभी दिमाग भी ये हो जाता है। और 4 वीडियो आए या 18 वीडियो उनका आए, उससे हमें एलर्जी नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका धंधा है। हम दिन भर में कितना कस्टमर बुलाते हैं अपने कपड़े की दुकान में या कंपनी में, कहीं भी जो भी काम करते हैं, कितना कस्टमर बुलाएंगे, वो हमारी ताकत होनी चाहिए, उतना हम पैसा कमाएंगे। तो वो वीडियो बनाती हैं, डालती हैं। तो एक मिस्टेक हो गया कि वो पिछले वीडियो में पिन कर दी थी, उसके लेके बहुत सारा ड्रामा हुआ। तो हमने पहले सोचा कि इस कमेंट में रिप्लाई आया या नहीं आया, लेकिन जब अप्सरा मोम ने ही कह दिया कि सारे रिप्लाई को हमने बहुत सारे मैसेज को डिलीट मारा, तब हमें लगा ये बात सच था, जो हंगामा अभी मार्केट में हो रहा था। तब हमने वीडियो बनाया। अब जो दूसरी वीडियो में आप लोग सवाल कर रहे हैं कि सो आप मनीषा को पहनने नहीं, ये आपको दिमाग में लगता है आजकल की बहू या बेटी माँ या सासू माँ के कहने से चलती है। वो उनको कह देगी कि हाँ तुम बड़ा बड़ा बाली पहन लो, सोना वाला बड़ा वाला झुमका वाला पहन लो, तो पहन लेगी। आपको लगता है शायद आपके घर में बहू नहीं है। बहू अगर होगी तो उनपे कह के नहीं बहू है तो बेटी पढ़ी कह के हुक्म चला के देखिए वो क्या बोलती है। बस आजकल की बहू को एक चूड़ी, एक हल्की छोटी सी बिंदी जो दिखाई ना दे और ढक के सिंदूर करना, बस इतना ही आता है। जो कहना राफ साफ, हम राफ साफ कहते हैं। तो अब बहू के लिए अप्सरा मोम क्या करेंगी? वो भी वैसे ही बनी रहेंगी। उनकी कितनी दिन की जिंदगी है। और हर चीज बोला नहीं जाता है कि आप मरेंगी, तो दुनिया जानता है जब आज इंसान मर जाता है तो सब छोड़ के जाएगा। जिसको होगा नोच नोच के तोच के खाएगा। शरीर भी जला दिया जाता है, किसी चीज पे बस नहीं रहता है। जब तक आंख खुला है तब तक सब चीज पे बस है। तो ये कौन सा सवाल है आपका? हम पूछना चाहते हैं, आप लोग जो सवाल करते हैं ऐसा किस बेस पे ये सब सवाल करते हैं? अब अप्सरा मोम क्या करेंगी? बहू नहीं पहन रही है तो वो नहीं पहनेगी, बहू नहीं खा रही तो वो नहीं खाएगी, बहू नहीं हंस रही है तो वो नहीं हंसेगी, बहू नहीं जी रही तो वो भी नहीं जिएगी। कहने का मतलब यही है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि अप्सरा मोम का पहनना, ओढ़ना, हंसना, बोलना पसंद हमें नहीं आ रहा है। किसी भी तरह करके अप्सरा मोम को रुलाना है, चिल्लाना है, पीटना है। तो ये सब आप लोगों की अपनी मेंटलिटी है, अप्सरा मोम की अपनी सोच है, उनकी लाइफ है, उनका सब चीज़ है। उनके पति, उनके बेटे, उनके बहू, उसको किस तरह से उनको चलाना है, किस तरह से करना है, वो उनकी सोच है। जब हद से आगे गुजर जाता है ना कोई मामला, तो वहाँ पे हम अपनी राय रख सकते हैं। थोड़े ना हम हुक्म चला देंगे। क्यों चलाएंगे हुक्म? उनकी घर है, वो भी सोशल मीडिया पे बातें आती है तो हम अपनी एक राय रख सकते हैं। अब इस हद तक राय नहीं रख सकते हैं कि आपका गहना जेवर किसका होगा, आपका दौलत किसका होगा, आपका संपत्ति किसका होगा, आपका शरीर किसका होगा। ये तो सभी जानता है। शरीर निष्पक्ष है, वो जलेगा, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। आज वीडियो में ओवर ही बोल दिए हैं। कमेंट तो भर भर के आएंगे, पता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। डरते नहीं हैं, डटे हुए हैं। जो होगा देखा जाएगा। जब पानी सर से ऊपर गुजरेगा तो मुंह खुलेगा। जब तक पानी सर से नीचे रहेगा तब तक सही रहेगा। चलिए।